सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाय। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की नई छेड़ाला के माध्यम से आप लोगों को आत्मधर्म की बात बताई जा रही है। आत्मा का धर्म सम्यक्त्व की प्राप्ति करना है, और उस सम्यक्त्व की प्राप्ति 8 गुणों के माध्यम से होती है। निसंकेत निकांक्षित आदि 8 गुणों का वर्णन करते करते आज अंतिम 8वें गुण का वर्णन आपके समक्ष करना है। 8वें अंग में आचार्यों ने प्रभावना अंग को रखा है, और यह प्रभावना अंग सभी अंगों में अंत में होने से सारभूत है। प्रभावना अंग में आचार्यों ने कहा कि जिन दर्शन की प्रभावना लोगों तक पहुंचाना, उनके अज्ञान को दूर करना, और जिनेंद्र भगवान की वाणी से जो ज्ञान का प्रकाश हमारे पास तक आया है वो लोगों तक पहुंचना, ये प्रभावना अंग का प्रमुख कार्य है। आत्मा का संबंध ज्ञान से है, तो आत्मा का कल्याण भी ज्ञान से ही होगा। प्रभावना में भी ज्ञान की मुख्यता बताई गई। अज्ञान को दूर करना और ज्ञान के साथ में अपने जीवन को व्यतीत करना, यही जैन दर्शन की प्रभावना अंग का प्रमुख कार्य है। जब आचार्य प्रभावना अंग की बात करते हैं तो उसको समझाने के लिए आचार्य समंतभद्र महाराज ने वज्र कुमार मुनि का नाम लिया। किसका? और यह वज्र कुमार मुनि का दृष्टांत समझने योग्य है। कथा कहानी कहकर के छोड़ देना, ये प्रथमान योग का अनादर करना है। आचार्य समंतभद्र ही एक पहले आचार्य हुए जिन्होंने कहा कि प्रथमान योग के माध्यम से हमें बोधि और समाधि का खजाना मिलता है। क्या कहा? हाँ, हमें बोधि की प्राप्ति होती है, हमें समाधि की प्राप्ति होती है, और ये खजाने हमें अगर मिलते हैं तो प्रथमान योग के
अध्ययन से मिलते हैं। जब हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में इन गुणों को घुलता हुआ देखते हैं, उसके चारित्र में इन गुणों को पाते हैं, तो हमारे अंदर भी एक उत्साह उत्पन्न होता है कि हम भी ऐसा करें, कर सकते हैं। इसलिए दृष्टांतों के माध्यम से हमारी बुद्धि बड़ी स्पष्ट हो जाती है। तो आचार्यों ने इन 8 अंगों में प्रसिद्ध व्यक्तियों के जब नाम गिनाए, तो अंतिम अंग में, प्रभावना अंग में, उन्होंने वज्र कुमार मुनि को सामने रखा। वह वज्र कुमार मुनि जो प्रभावना अंग में सामने आए, वो कैसे वज्र कुमार बने, उनका जन्म कैसे हुआ, इसकी भी एक छोटी सी घटना आपके सामने रखी जाती है। हस्तिनापुर की बात है। ज्यादा तक पौराणिक कहानियां ऐसी प्रसिद्ध नगरों से जुड़ी हुई हैं। उज्जैन है, हस्तिनापुर है, मिथिला नगरी है। इन्हीं नगरियों में ज्यादातर पौराणिक कहानियां और बहुत बहुत राजगृही, इन्हीं स्थानों से ज्यादातर पौराणिक कहानियां जुड़ी हुई हैं। इन स्थानों से आप ये भी समझ सकते हैं कि इनका कितना महत्व रहा होगा। आज भले ही उन स्थानों पर इतनी रौनक नहीं है, लेकिन किसी समय में वहां पर जब इस तरह से प्रजा धर्म पालन करती होगी और इन नगरियों के राजा इस तरह से धर्म के साथ रहते होंगे, तो कितना अद्भुत वातावरण रहता होगा। राजा बल, हस्तिनापुर के राजा जिस समय पर थे, उस समय की ये घटना है। उनके एक मंत्री हैं जिनका नाम गरुण है, और उनका जो बेटा है उसका नाम सोमदत्त है। किसका? राजा के मंत्री के पुत्र का नाम सोमदत्त है। जब वह सोमदत्त बड़ा होता है, विद्या अध्ययन करता है, अपनी उम्र के साथ में विवाह के योग्य होता है, यौवन अवस्था को प्राप्त होता है, तो एक बार उसका मन हुआ कि मैं अपने मामा के यहाँ जाता हूँ। और वह मामा के यहाँ पहुँचा। उसके मामा का नाम सुभूति था। क्या था? वह मामा उसके अहित क्षेत्रपुर में रहते थे, और वहां पहुंचने के बाद में उसकी इच्छा हुई कि मुझे यहाँ के राजा का दर्शन करना है। कहाँ के राजा? अहित क्षेत्रपुर के राजा का दर्शन करना है। मामा की राजा से जान पहचान थी, ये उसको पता था। तो उसने अपने मामा से कहा कि मुझे राजा के पास ले चलो, मुझे राजा से मिलना है। लेकिन मामा का मन नहीं हुआ कि इसे राजा से मिलाया जाए। तो मामा ने बहाने बना करके उसे राजा से मिलने नहीं दिया। वह थोड़ा खेद खिन्न हुआ, और उसने सोचा कि अगर मामा मुझे राजा से नहीं मिलने दे रहे हैं, तो मैं खुद राजा से मिलने के लिए जाऊंगा। राजा का नाम दुर्मुख था। वह राज दरबार में अपने पांडित्य के बहाने वहां पहुंचा कि एक बहुत बड़े पंडित आपके लिए राज दरबार में आपका दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, और वह अपने पांडित्य का आपके लिए कुछ प्रदर्शन भी करेंगे। तो उसे एंट्री मिली और वो राज दरबार पहुंचा, और राजा के समक्ष अपने पांडित्य का उसने बड़ी कुशलता के साथ में प्रदर्शन किया, और उससे राजा खुश हुआ, और राजा ने उसे अपना मंत्री बना लिया। किसको? सोमदत्त को। जब मामा सुभूति को यह बात पता पड़ी कि ये इतना आगे बढ़ गया कि राजा ने इसको अपना मंत्री बना लिया, तो मामा को भी लगा कि भांजा बहुत आगे का है। मामा सुभूति ने विचार किया
ये भांजा बहुत आगे का हो गया, इसने अपने पांडित्य से खुद उच्च पद प्राप्त कर लिया, तो उसे ये भी लगा कि ये कहीं बुरा ना माने और ये हमेशा अपने से खुश रहे, और उसकी कुशलता को देखकर, उसके पांडित्य से प्रसन्न होकर, उसके यौवन और सौंदर्य को देखकर के भी मामा ने विचार किया कि मैं अपनी बेटी का विवाह इससे कर देता हूं। सुन रहे हो? तो उसकी बेटी थी यज्ञदत्ता। कौन थी? हाँ, एक बार नाम उच्चारण तो कर ही लिया करो। तो यज्ञदत्ता का विवाह उस किससे हो गया? सोमदत्त से हो गया। यज्ञदत्ता और सोमदत्ता का जीवन आगे बढ़ने लगा। विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में कुछ दिनों बाद उस यज्ञदत्ता के लिए गर्भ का आभास होने लगा कि उसे गर्भ धारण कर लिया। जब गर्भ धारण हुआ तो उस समय पर उसके लिए एक दोहला उत्पन्न होता है। दोहला जानते हो? पुत्र के गर्भ में आने पर मां के अंदर कुछ इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और उन इच्छाओं की पूर्ति करना उस समय पर बहुत आवश्यक बताया गया, अन्यथा उसका प्रभाव पुत्र के ऊपर विकृत रूप से पड़ सकता है। तो उसे दोहला हुआ। समय वह था जब प्रकृति के अनुसार मनुष्य अपना जीवन चलाता था। अलग अलग तरह के ऋतु होते हैं, अलग अलग तरह के फल फूल आते हैं, अलग अलग तरह से भोजन पान का व्यवस्था जिस समय पर चला करती थी, उस समय पर उसे दोहला हुआ आम खाने का। क्या हुआ? हाँ। और जो सीजन था वो आम का सीजन था नहीं, और पत्नी को दौला हुआ है आम खाने का, तो अब आम कहां से लाएं? विचार किया उसने, पत्नी की इच्छा है, गर्भवती हो रही है, तो इसकी इच्छा पूर्ति करके ही इसको संतुष्ट करने से इसको और पुत्र को प्रसन्नता होगी और पुत्र भी अच्छे प्रसन्न भावों के साथ में अपनी पूर्ण इंद्रियों के साथ में जीवित रहेगा। तो उसकी इच्छा पूर्ति करने के लिए उस सोमदत्त ने सोचा कि मैं अब क्या करूं। तो सोमदत्त से रहा नहीं गया। उसे पता था कि इस मौसम में कहीं पर भी आम नहीं मिलते, लेकिन उसे आम का दोहला हो रहा है, माने तीव्र इच्छा हो रही है उसे आम खाने की, उसे आम चाहिए। अब आम लाएं कहां से? जब आम का मौसम चला गया, अब कहीं पर भी आम नहीं है, बाजार में तो है ही नहीं, किसी भी वृक्ष पर भी अब वो आम लगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि आम का मौसम है नहीं, चला गया। फिर भी वह ढूंढने निकला, पत्नी की इच्छा पूरी करनी है। वह आम को ढूंढने निकला, जंगल में पहुंचा, अनेक वनों में उसने आम के वृक्षों की ओर देखा और उसे आम की प्राप्ति कहीं नहीं दिखाई दी। जब जंगल में इधर उधर घूमते हुए उसे कहीं पर भी आम नहीं दिखाई दिए, तो भी वह ढूंढता रहा, और ढूंढते ढूंढते वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां पर उसे एक अचानक से अद्भुत उजाला सा दिखाई दिया। उजाले के साथ साथ वहां पर देखकर के वो आश्चर्यचकित रह गया कि सभी विपरीत मौसम के फल भी यहां पर एक साथ फलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आम भी लगा हुआ है, संतरा भी लगा हुआ है, सेव भी लगा हुआ है, केला भी लगा हुआ है, गन्ना भी लगा हुआ है, सब लगे हुए हैं। अनेक फल एक साथ फल रहे हैं, अनेक फलों की वृद्धि एक साथ हो रही है। उसे देख करके आश्चर्य हुआ, और वह जब ये देखता हुआ पास में पहुंचा तो वहां पर उसे एक मुनि महाराज दिखाई दिए।
जो तपस्या कर रहे थे। उसे ये समझते देर नहीं लगी कि ये जो कुछ भी प्रकृति में बदलाव है ये सब इन्हीं मुनि महाराज की तपस्या का परिणाम है। विपरीत ऋतु के फल भी एक साथ फल रहे हैं और यह यहां पर एक अद्भुत प्रकाश उत्पन्न हुआ दिखाई दे रहा है। यह प्रकृति की छटा हमने पहले कभी नहीं देखी। जो हमें यहां देखने को मिली वह उन मुनि महाराज के पास चला गया। पास गया तो चरणों में बैठ गया, हाथ जोड़ लिए, प्रणाम किया, वंदना की, नमस्कार किया। मुनि को आहट हुई कि कोई है, आया है, नमस्कार कर रहा है। चलता हुआ कोई जीव, कोई भव्य प्राणी अपने आप आ जाए तो उपदेश देने के भाव, उसको समझाने के भाव भी मुनि महाराज में हो ही जाते हैं। और खास तौर से जब कोई जंगल में हो, वहां तो कोई आता नहीं, और कोई भूला भटका आ जाए तो ग्राहक को छोड़ना एक अच्छे उपदेशक के लिए उचित नहीं लगता। तो उस ग्राहक ने मुनि महाराज से निवेदन किया नमोस्तु करके। तो मुनि महाराज ने उसको देख करके, ये भव्य जीव है, अपनी वाणी असमय में भी खिराने का प्रयास किया। सुनते हो, भाव कभी कभी भक्तों के कारण मुनि महाराज के बन जाते हैं, हैं? हाँ, और बनाने पड़ते हैं। मुनि महाराज के अपने मन से अपनी कोई इच्छाएं नहीं होती। मुनि महाराज ने सोचा एक भव्य व्यक्ति अपने पास आकर के बैठा है और हाथ जोड़े बैठा है, प्रसन्न चित्त है, उपदेश सुनने की भाव कर रहा है। तो मुनि महाराज ने उसे उपदेश देने के लिए अपने मुख से धर्म का ज्ञान देना प्रारंभ किया। कहने लगे, बेटा धर्म दो तरह का है। पहला मुनि धर्म होता है और दूसरा गृहस्थ धर्म होता है। मुनि धर्म उत्कृष्ट धर्म है, लौकिकता से परे रहने वाला, पंच महाव्रतों का पालन जिसमें होता है, 5 समितियां और 3 गुप्तियों का पालन करके उस धर्म को धारण किया जाता है जो 10 धर्म के रूप में कहा गया है। जो 1-2 दिन के लिए नहीं होता, हमेशा के लिए जिन 10 धर्मों को धारण किया जाता है और अहिंसा के उस संकल्प के साथ किया जाता है जिसमें त्रस और स्थावर दोनों तरह की हिंसा का त्याग होता है। ऐसा यह उत्कृष्ट मुनि धर्म उस जीव की योग्यता अगर होती है तो उसी जन्म में उसके लिए मोक्ष का कारण बन जाता है, उसको केवल ज्ञान की उत्पत्ति का कारण बन जाता है। और यह धर्म बड़े महापुरुषों के द्वारा धारण करने योग्य है, पुण्यवान जीवों के द्वारा धारण करने योग्य है। यह धर्म उत्कृष्ट धर्म है, इसी से मनुष्य पर्याय सफल होती है। अब अगर मुनि धर्म धारण करने की शक्ति न हो तो बेटा एक परंपरा से भी मोक्ष का कारण धर्म है, इसको गृहस्थ धर्म कहते हैं। पहले गृहस्थ इस धर्म का पालन करता है अणु व्रतों के माध्यम से, गुण व्रत, शिक्षा व्रतों के माध्यम से, और फिर इनका पालन करते करते अपनी शक्ति को बढ़ाते बढ़ाते मुनि धर्म को भी प्राप्त कर लेता है। और उसे जब भी केवल ज्ञान या मोक्ष की प्राप्ति होगी तो बेटा मुनि बनकर के ही होगी। दोनों तरह से धर्म तीर्थंकरों ने कहा और कुछ नहीं कहा, एक मुनि धर्म और एक श्रावक धर्म। अपनी शक्ति, अपनी रुचि को देख करके व्यक्ति इसको धारण कर सकता है, इसी से अपनी आत्मा का उद्धार होता है। और ये जो आज तुझे तपस्या का कोई भी प्रभाव देखने में आया है,
ये सब अपनी उसी आत्म शक्ति का प्रभाव है, जो आत्म शक्तियां इन व्रतों के माध्यम से स्फुटित होती हैं। तो वह विचार करने लगा क्या करें, और वो वहां बैठा बैठा सोचता है, जब हम हर कार्य में कुशल हैं, हमारे पास साहस है, शौर्य है, बुद्धि है, तो हम हल्की चीज क्यों करें, हल्का काम क्यों करें, सेकंड डिवीजन क्यों लाएं जब फर्स्ट डिवीजन की योग्यता है। और वह उसी समय पर विचार करके तुरंत ही अपने मन में मुनि महाराज से प्रार्थना करता है कि महाराज मेरे को अनुग्रहित करो, मुझ पर कृपा करो और मुझे महाव्रतों को धारण करा के मेरे को मुनि बना करके मेरे आत्मा का कल्याण कराओ। मैं मुनि धर्म को अंगीकार करता हूं। सुनते हो, मुनि महाराज ने, पहले पूछा भी नहीं जाता था कि तुम अपनी मम्मी को बुला लाओ, कि पापा को बुला लाओ, कि तुम्हारी विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है, कि कोई बच्चा है कि नहीं है, कि क्या व्यापार करते हो। बोले क्या लेना देना है दीक्षा लेने आया है, दीक्षा दो, आत्म कल्याण करने दो, आगे बढ़ने दो। उसका नया नया विवाह हुआ है, अभी उसकी पत्नी के गर्भ है, गर्भ में बच्चा है, और महाराज ने कुछ नहीं पूछा। मुनि महाराज से निवेदन उसने किया। मुनि महाराज ने कहा अगर तेरा दृढ़ आत्मविश्वास है तो तू अभी भी मुनि व्रत ग्रहण कर सकता है। और उसने कहा मुझे महाराज अभी अभी ही दृढ़ व्रत मुनि व्रत धारण करने मेरा ये दृढ़ता है। और मुनि महाराज ने उसका तुरंत ही परिग्रह का त्याग करा के, उसका केश लुंचन करा के उसे मुनि महाराज बना दिया। वह मुनि महाराज बन गए और वह तपस्या करने लग गए। वह अपने तपस्या करने के लिए पर्वतों पर चले गए और एक नाभिगिरी पर्वत पर जाकर के वो तपस्या करने लग गए। इधर क्या हुआ, अब गर्भ में बच्चा है तो बच्चा तो होगा ही। बच्चा होने तक वह इंतजार करती रही कि ये आएंगे आएंगे आएंगे, कब आएंगे, ढूंढना पड़ा, सब कुछ हुआ, मिले नहीं। सुन रहे हो, कौन नहीं मिला, कहां चले गए। दोहला पूर्ति के लिए गए थे और मुनि बन गए। इधर उसके लिए जब बच्चा हुआ, बच्चा होने के बाद में वह खुद ढूंढने निकली कि ये गए कहां। सुन रहे हो, पहले तो लोगों से ढूंढवाया तब पता नहीं पड़ा, अब वह खुद ढूंढने निकली इस बच्चे को लेकर के। बच्चा हो गया उसके लिए और ढूंढते ढूंढते परेशान होते होते, वो भी इसी तरह की पक्की थी जैसे वो सोमदेव पक्का था, सोमदत्त। तो वह भी ढूंढने निकली जंगल जंगल वन वन, और ढूंढते ढूंढते वह उस पर्वत के पास तक पहुंच गई जहां वो अकेले बैठे हुए तपस्या कर रहे थे, नाभिगिरी पर्वत। और वहां पहुंच गई वो, देखा अरे यही तो मेरा पति है, और ये यहां पर अकेला ऐसे नग्न मुनिराज बनकर के तपस्या, और मुझे बताया तक नहीं, कोई खबर नहीं। ये बेटा हुआ है, इसका पालन पोषण कौन करेगा, ये तो यहां साधु बन के बैठ गया। उससे जितना बुरा भला कहना बन सकता था उसने सब कह डाला। कैसे ढीठ हो, कैसे दुष्ट हो ये कोई पुण्य नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है, ये सबसे बड़ा पाप है कि एक बच्चे को छोड़ करके
धर्म का मार्ग अपना लिया। ये कौन सा धर्म है? ये तो अधर्म है, जिससे दूसरों को कष्ट हो। ऐसा कौन सा धर्म होता है? उसने हर तरीके से जो कुछ बुरा भला कहना था उसने सब कह लिया। उसने देखा कि ये टस से मस नहीं हो रहा है, कोई विचलन नहीं। वो अपनी तपस्या में, अपने ध्यान में स्थिर है। उसके मन में यहां तक विचार आया, वह चिल्ला चिल्ला करके वहां पर उनके लिए कह रही है, क्योंकि उसे ये तो पता है कम से कम कान खुले हैं तो सुनाई तो पड़ेगा ही, कि ये जो बच्चा गर्भ में था, ये बच्चा अब आपके सामने है, मैं इसे तुम्हारे पास छोड़ के जा रही हूं। मैं इसका पालन नहीं कर सकती। अगर तुम इस बच्चे का पालन नहीं कर सकते तो मैं भी इसका पालन नहीं कर सकती। ये पड़ा है, लो ये रखा है, तुम्हारी संतान। तुम जानो, अगर तुम्हें इतना ही अपने आत्म कल्याण की चिंता थी तो मुझसे ब्याह क्यों किया था? ये बच्चे को क्यों संतान को जन्म दिया था? जितना उससे बुरा भला कहता बन सकता था उसने सब कह लिया। और अंत में वह उस बच्चे को वहीं पर्वत पर छोड़ करके चली गई। सुनते हो कैसी कैसी घटनाएं प्राचीन काल में हो चुकी हैं। अब वह बच्चा वहीं पर पड़ा है। सुनो, जंगल है, पर्वत है, सब तरह के जानवर आते हैं, और कोई भी दया का भाव नहीं रखते हुए वह मां उस बच्चे को छोड़ करके चली गई। और इधर मुनि महाराज अब क्या करेंगे? बच्चा खिलाएं कि बच्चे की रक्षा करें, कि अब उसको ध्यान दें कि अगर इसको कहीं कोई जानवर ना पकड़ के ले जाए। समझ में आ रहा है ना? ये भी तो भाव आ सकता है कि इसकी दया करें, कि इसकी ओर देखें कि अपनी ओर देखें। तो मुनि महाराज ने आंखें ही नहीं खोली, बिल्कुल निश्चिंत होते हुए वह अपने आत्म ध्यान में लीन रहे, और यह सोच करके मेरा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा अपरिग्रह महाव्रत है। कोई भी दुनिया में चेतन अचेतन पदार्थ मेरा नहीं है। मुझे सिर्फ अपनी आत्म ध्यान में निमग्न रहना है। और वह अपने आत्म ध्यान में निमग्न रहे। उन्हें पता था कि यहां बच्चा पड़ा हुआ है, उन्हें कोई चिंता नहीं, और वह अपने आत्म ध्यान में स्थिर बने रहे। जिसका जैसा पुण्य होता है, जिसके जैसे कर्म का फल मिलता है, उसे उस तरह से संयोग निमित्त मिल ही जाते हैं। बच्चा अपना पुण्य लेकर के आता है तो पुण्यवान जीव के लिए कहीं पर भी, वन में भी, जंगल में भी उसकी रक्षा के उपाय बन जाते हैं। और ये रक्षा कौन करता है? ये व्यक्ति का, उस आत्मा का अपना पुण्य होता है, यही उसकी रक्षा करता है। कोई भी तरह के निमित्त अपने आप बन ही जाएंगे। अगर उसका पालन पोषण होना है, उसकी रक्षा होना है, उसको आगे जीवन जीना है, तो उसके लिए कोई भी हिंसक पशु उसके पास में आए, उससे पहले वहां से एक विद्याधर गुजरा, और वह विद्याधर भी कुछ अपने छोटे भाई से युद्ध में पराजित होकर के अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा के निमित्त से जा रहा था, और उस पर्वत से गुजरा, और उस वहां से गुजरते हुए उसे मुनि महाराज का दर्शन हुआ। तो वह वहां पर अपने विमान से उतरा और उसने महाराज को देखा, दर्शन किया, और देखा कि पास में एक बच्चा पड़ा है। सुंदर है, बलिष्ठ है, दिव्य प्रकाश से आलोकित है। ऐसे उस बच्चे को बिल्कुल असहाय दशा में देख करके उस विद्याधर का मन हुआ इस बच्चे को उठा लें। और उसने देखा आखिर इस जंगल में हम नहीं लेंगे तो इस बच्चे का पालन कौन करेगा, कौन इसके माता पिता हैं। तो उसने उस बच्चे को ले लिया और अपनी रानी को दे दिया और कहा कि देखो, अपने पुण्य से अपने को यह पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, ये अपना बहुत बड़ा सौभाग्य है।
इतना पुण्यवान पुत्र अपने को मिला, और उस पुत्र के हाथ में देखा तो उसके हाथ में एक वज्र का चिन्ह बना हुआ था, वज्र का। सुनते हो, पुण्यवान पुरुषों के हाथों में, माथे पर, छाती में कहीं ना कहीं कोई अच्छे चिन्ह बने हुए रहते हैं। हा? तो उसके हाथ में धर्मनाथ भगवान का चिन्ह क्या है? वज्रदंड। उसके हाथ में वह वज्र का चिन्ह बना हुआ था। उस चिन्ह को देखा तो माता पिता और प्रसन्न हुए। उस विद्याधर का नाम था दिवाकर विद्याधर, दिवाकर। और वह विद्याधर जब प्रसन्न हुआ तो उसने देखा इसका नाम क्या रखें, तो वज्र का चिन्ह देख करके उसका नाम वज्र कुमार रख दिया गया। सुन रहे हो? उस पुत्र का नाम क्या है? वज्र कुमार। अब तो कहानी शुरू हुई है। वात्सल्य अंग में विष्णु कुमार मुनि प्रसिद्ध हैं, और मुनि वज्र अंतिमे अंग नाम। यह नई छेड़ाला में भी इन्हीं वज्र कुमार मुनि का दृष्टांत लेकर के अंतिम अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ, तो अभी तो वज्र कुमार की बात चल रही है। वज्र कुमार अभी बच्चा है, अभी मुनि नहीं बना। सुन रहे हो? ऐसे पुत्र आगे चल करके कितने तेजस्वी बनेंगे, यशस्वी बनेंगे, यह यहीं से देखा जा सकता है। दिवाकर विद्याधर उसे अपने साथ ले गए और उनका पालन पोषण किया, बड़ा हुआ, विद्या अध्ययन कराया, हर तरीके से उसे निपुण बनाया, कुशल बनाया। और बाद में उनका भी, वज्र कुमार मुनि का भी, जब बड़े होने के बाद में विद्याधर थे तो विद्याओं को भी सिद्ध करते थे, तो उनको भी विद्याएं सिद्ध करने की लालसा हुई, उन्होंने भी विद्याएं सिद्ध की। विद्या सिद्धि करते हुए उन्हें एक बार एक हीमंत पर्वत पर एक स्त्री मिली जो विद्या सिद्ध कर रही थी। और विद्या सिद्धि के अनेक कारण होते हैं, एकाग्रता उसमें सबसे बड़ा कारण होती है। जिस समय पर उस स्त्री को विद्या सिद्ध होनी थी उससे ही पहले उसकी लिए आंख में उसके कोई तिनका उसके आंख में आ गया, जिसके कारण से उसकी विचलन हो गया, विद्या सिद्धि की एकाग्रता उसकी भंग हो रही थी। और उस आंख के तिनके को निकालने में उस समय पर वह वज्र कुमार जो बड़ा हो गया था वो समर्थ हुआ और उसने उसके आंख का तिनका निकाल दिया, जिससे उसकी विद्या सिद्ध हो गई। और विद्या सिद्ध होने के बाद में वह स्त्री बड़ी प्रसन्न हुई जिसकी विद्या सिद्ध हुई। सुनते हो? तब क्या हुआ? उस स्त्री के साथ ही उस वज्र कुमार का विवाह हो गया। इतना बड़ा हो गया वज्र कुमार। सुन रहे हो? अब विवाह होने के बाद जीवन चल रहा है। जो विद्याधर होते हैं वह हर तरीके से विद्याओं को अर्जित करने में भी कुशल होते हैं, अपने धर्म, अर्थ, काम, पुरुषार्थ आदि करने में भी कुशल होते हैं। और इन सब कुशलताओं के साथ में वह अपना जीवन बढ़ाते हुए जब उन्हें एक बार पता पड़ा कि मैं किसका बेटा हूं, ये बात उनके लिए एक बार संशय को उत्पन्न करने वाली हुई। तब उन्होंने विचार किया, और ये विचार करने पर उन्होंने अपने आसपास के लोगों से पूछा, अपने पिता दिवाकर से पूछा। तब दिवाकर ने सही बात बताई कि बेटा, मैंने तो तुम्हें एक पर्वत पर प्राप्त किया था, और मैं उस समय अपने भाई से पराजित होकर के तीर्थ यात्रा के निमित्त से जा रहा था। वो तो मेरा पुण्य का उदय था कि तुम्हारी प्राप्ति हो गई।
लेकिन मैं अपने भाई से पराजित हुआ था, इसलिए मैं बहुत दुखी था। तो ये सब घटना जब उस वज्र कुमार को पता पड़ी तो वज्र कुमार ने अपने पिता के कर्तव्य को निभाने के लिए जिस भाई से उसका राज्य छीना गया था वह राज्य उस भाई पर आक्रमण करके और वह राज्य उससे लेकर के अपने पिता दिवाकर को पुनः प्राप्त करा दिया। इतना वह बलशाली और कुशल बन गया। यह राज्य जब दिला दिया तब उसे पता पड़ा कि मेरे पिता कोई और हैं, और यह खोज उसकी चलती रही। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे पर्यायें बदलती हैं, पर्यायें बदलने के साथ साथ पर्यायों में अनेक तरह के अंतर भी आते हैं, और उन पर्यायों के साथ में जीव के अंदर अलग अलग तरह के विचार भी आते चले जाते हैं। वह वज्र कुमार बड़े हो गए, विवाहित हो गए, और विवाह होने के साथ साथ उनके लिए अपने कर्तव्य की पूर्ति का यह कार्य भी हो गया, और इस तरह से करते करते उनका जीवन आगे बढ़ रहा है। वज्र कुमार अभी मुनि नहीं बने हैं, सुन रहे हो? लेकिन कथा में क्या लिखा है? वज्र कुमार मुनि की कथा। अभी तो आज आपके लिए यह बताया गया कि वह वज्र कुमार कैसे वज्र के होंगे जिनके पिता इतने वज्र के थे कि वे जिस पर्वत पर बैठे तो उन्होंने वहां से अपना ध्यान विचलित नहीं किया। उनका नाम तो वज्र कुमार उनके पिता के वज्र स्वभाव के कारण से होना चाहिए था। इसी को कहते हैं मुनि धर्म और श्रावक धर्म में अंतर। अपने भावों में किसी भी तरह का विचलन नहीं लाना, इस तरह की दृढ़ता जहां होती है वहां मुनि धर्म का निर्वाह करने का भाव बनता है। और ये दृढ़ता बनाए रखना सबसे बड़ा पुरुषार्थ कहलाता है। आप सोचते हो कि पिछले समय में अनेक तरह के परिचय हुआ करते थे। परिचय हर समय पर रहते हैं, चाहे चतुर्थ काल हो चाहे पंचम काल। आपको अपनी दृढ़ता बनाए रखने के लिए अपने अंतरंग में पुरुषार्थ जैसे पहले करना पड़ता था आज भी करना पड़ेगा। निमित्त पहले भी सब तरह के मिलते थे, आज भी आपके पास में सब तरह के निमित्त होते हैं। लेकिन उन निमित्तों के बीच में अपने परिणामों को किसी भी तरह से विचलित नहीं करना, यही मुनि धर्म का सबसे बड़ा भाव कहलाता है, और इसी को भावलिंगी मुनि कहते हैं। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथिय राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।